नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों का। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर बसपा कार्यालय पर बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। बता दें कि बैठक में जोन इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज और जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव के अलावा इस बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। पार्टी के सभी पदाधिकारी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर के ये बैठक की जा रही है। मायावती के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर यह बसपा कार्यालय पर बड़ी बैठक होगी और इस बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। बता दें कि बैठक में जोन इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज और जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव के अलावा इस बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा हो सकती है। और कानपुर देहात में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जनपद दौरे पर रहे। पहले वह रायपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे, इसके बाद अकबरपुर में एक कार्यकर्ता से मिलने गए। रायपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महंगाई व बेरोजगारी पर बात नहीं करना चाहती है, केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर जनता का ध्यान भटका रही है। छोटा मवेशियों पर कहा कि इटावा में मैंने लॉयन सफारी बनाई थी, भाजपा प्रदेश में सांड सफारी बनाएगी। और अखिलेश ने आगे कहा कि भाजपा का दावा है कि किसानों की आय दोगुनी हो गई, 100 में से केवल 4 लोग ही बेरोजगार हैं। यह दावा जनता के साथ धोखा है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होने के दावे पर कहा कि कौन इसे मानेगा। इन्वेस्टर समिट पर कहा कि भाजपा कहती है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, इसके लिए 32% ग्रोथ रेट चाहिए। निवेश के लिए जो धन सरकार को लाना था वह नहीं आया। झूठा प्रचार किया जा रहा है कि अमेरिका की कंपनियों ने 200 करोड़ रुपए निवेश किया है। सरकार से मांग की कि कानपुर में अग्निकांड के पीड़ित व्यापारियों की मदद करें। अखिलेश ने पुलिस कस्टडी में बलवंत की पीट कर हत्या किए जाने व मंडौली गांव में मां बेटी की जलकर मौत की घटना का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, भाजपा नेता अवैध निर्माण करा रहे हैं, वहां बुलडोजर नहीं पहुंच रहा है। कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया था, इसके बाद भी नगरीय क्षेत्रों के सफाई का स्तर नहीं बदला, न ही सरकार की नीयत साफ हुई। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स आदि तमाम टैक्स लेकर जनता का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी का सफाया हो जाएगा, इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा बुरी तरह हार जाएगी, बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी इस केस को इसलिए चलाना चाहती है क्योंकि उसका लक्ष्य हिंदू और मुस्लिम है। वो हिंदू और मुस्लिम का ही संदेश देना चाहती है। वो उनकी पार्टी का सदस्य था, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी मिली थी। सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार की रिपोर्ट के बाद 2 गनरों की हत्या हो गई हो, उनके पार्टी का खुद नेता की हत्या हो गई हो, और जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पिक्चर्स वायरल हो रहे हैं, उसमें बीजेपी के नेता के साथ तमाम वो लोग जिन पर उंगली उठती है वो शामिल हो रहे हैं। ये सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? लेन देन को लेकर के, जमीनों को लेकर के बहुत सारी उंगलियां उठी हैं बीजेपी के अपने नेताओं पर। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां 2 सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि खतौली में टैंकर और कार की भीषण टक्कर हुई, जिसमें कार सवार महिला समेत 3 लोग की मौत हो गई है और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं शाहपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक सवार ने टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। तो ये 2 हादसे देखने को मिले, जहां पर कार सवार महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 सड़क हादसे में कुल 5 लोगों की ये मौत हुई है। वही पूरी खबर आपको बताएं तो देखिए, जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, तस्वीर बेहद खौफनाक सामने आई मुजफ्फरनगर से, जहां पर ये 2 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। खतौली में टैंकर और कार की भीषण टक्कर हुई, जिसमें कार सवार महिला समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और एक महिला इसमें गंभीर रूप से घायल है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं डॉक्टरों ने भी हालत नाजुक होना बताया है। वहीं शाहपुर में भी ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक सवार ने टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। परिजनों को जैसे इस बात की सूचना मिली, वहां पर कोहराम मच गया। हालांकि पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है।
और अमेठी में राहुल गांधी के पक्ष में महिलाएं उतरी हैं। उन्होंने अपने घर के सामने राहुल गांधी के समर्थन में पोस्टर लगाए। महिलाओं ने अपने घर के सामने पोस्टर लगाए जिस पर लिखा था कि यह मेरा घर है, जो कि राहुल गांधी का घर है। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि राहुल गांधी ने सदस्यता से लेकर सरकार ने गलत किया है और अमेठी के लाखों घर राहुल गांधी के घर हैं। बता दें कि राहुल गांधी अमेठी से 3 बार सांसद रह चुके हैं और अब यही वजह है कि वहां पर महिलाएं राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई हैं और उन्होंने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाए हैं। उन पोस्टर पर लिखा है यह मेरा घर है, यानी राहुल गांधी का घर है। और ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी के सभागार में 7 विश्व दंत मौखिक स्वाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश और विदेश से कई नामी डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इस दौरान डॉक्टर पवित्रा रस्तोगी ने कहा कि जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी आ रही है और उन टेक्नोलॉजी से कैसे मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, चाहे वह मटेरियल को लेकर हो या फिर लेजर या फिर सिटी स्कैन को, इसी को लेकर इस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर अनमोल बगेरिया ने कहा कि उनका मकसद है कि जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है वैसे ही डॉक्टरों तक उनको समय से पहुंचाया जा सके और इनका इस्तेमाल कर आम लोगों तक उसका फायदा पहुंचना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन को इसका फायदा मिल सके। इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए जहां मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर पवित्रा रस्तोगी अध्यक्ष यूपीडीसीआई रहे, तो वहीं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर डीएन कपूर के साथ ही अंतरराज्यीय डॉक्टर भी शामिल हुए, जिनमें डॉक्टर रविंद्र एवं श्रेष्ठ नेपाल से, तो वहीं डॉक्टर लीना सालन और डॉक्टर रामराम पेरेंट्स इजराइल से शामिल हुए। जबकि कार्यक्रम को कराने वाले डॉक्टर अनमोल बगरिया साइनोटेक इंटरनेशनल के संस्थापक और सीईओ अध्यक्ष इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटिस्ट के साथ ही डॉक्टर आशीष साइनोटेक निर्देशक इंडियन सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के उपाध्यक्ष प्रोग्राम में शामिल हुए। इस सम्मेलन में एफएम न्यूज के संवाददाता ने डॉक्टर से बात की और कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी ली। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अनमोल यहाँ पर हैं। डॉक्टर अनमोल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, जिस तरह से ये पूरा कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस पूरे कार्यक्रम में रहा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा हमने ये स्टार्ट किया था बहुत छोटे से प्रोग्राम से और अभी हम ये 7th इवेंट तक पहुँच गए और हमने 200 से ज़्यादा साइंटिफिक इवेंट्स करवा लिए हैं। तो हमारा इन इवेंट्स से माध्यम यही है कि डॉक्टर्स को एडवांस टेक्निक, रिसर्च एस्पेक्ट और जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट डेवलपमेंट है वो डॉक्टर्स को सिखाना। इससे डॉक्टर्स का जो रिसेंट नॉलेज है, जो स्किल्स है, वो इन्हांस होगा ही और साथ ही साथ जो पेशेंट्स को वो ट्रीटमेंट डिलीवर कर रहे हैं वो बेटर होगा और वो आधुनिक होगा। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम देश में हेल्थ केयर सेक्टर को, हेल्थ केयर सर्विसेज को बेस्ट से बेस्ट लेवल तक लेके जाएं और लोगों यहाँ हमारे देश में कभी भी हेल्थ केयर से कमी के कारण या हेल्थ अवेयरनेस के कारण किसी की मृत्यु ना हो। बस यही उद्देश्य है हमारा। बिल्कुल। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है ये आप कितने लंबे समय से लगातार करते हुए आ रहे हैं? ये करीबन हम लोग 6 साल से कर रहे हैं ये सारे इवेंट्स। और अभी जैसे हमारे आप सब मीडिया पार्टनर्स हैं और आप लोगों के माध्यम से भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मीडिया भी हेल्थ अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर आशीष भी हैं। डॉक्टर आशीष से जानते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा और किस तरह से वो ये कार्यक्रम लगातार यहाँ पर करते आ रहे हैं और कैसे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाय डॉक्टर आशीष। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर आशीष चंद्र पांडे है। आई एम द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्फ्रेंस। हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी न्यू कमर्स हैं या जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उनको इस लेवल का एजुकेशन और इस लेवल के स्किल्स प्रोवाइड करवा सकें। इंटरनेशनल स्पीकर से या जो भी चीज़ें विदेशों में भी चल रही है, हम ये चाहते हैं कि वो चीज़ें हमारे देश में भी हो। इसीलिए हम जो है अपने देश के भी डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए, ताकि वो भी नई तकनीक सीखें, नए डॉक्टर्स को यहाँ पे ट्रेन करें और वो भी वही सारी ट्रीटमेंट फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकें, जिससे कि हमारे पेशेंट का भी ट्रीटमेंट का लेवल इंक्रीज़ होगा और डॉक्टर्स भी नई चीज़ों की जानकारी पाके अच्छा ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो ये हमारे साथ डॉक्टर आशीष थे। आपने देखा कि किस तरह से बखूबी तरीके से उन्होंने ये समझाया कि क्या कुछ उद्देश्य इस कार्यक्रम का रहा और साथ ही साथ आगे भी वो इसी तरह के कार्यक्रम लगातार करते रहेंगे।
बलिया में एक पीड़ित ने न्याय मांगने का एक अनोखा तरीका खोजा। बलिया के रेवती थाने में न्याय के लिए पीड़ित ने डीएम के पैर पकड़ लिए और न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि पीड़ित को दबंगों ने घर में घुसकर चाकू से घायल कर दिया था, जिससे वो कई दिनों तक बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती था। कथित तौर पर एसएचओ ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए पीड़ित ने डीएम से गुहार लगाई। पीड़ित ने कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। प्रदेश से हज की ख्वाहिश रखने वाले सभी 26,786 आवेदकों को हज पर जाने का मौका मिलेगा। प्रदेश के हज कोटे की संभावित सीटों से काफी कम आवेदन होने से सभी आवेदकों का चयन कर लिया गया है। इस बार बगैर महरम कैटेगरी में समूह के बजाय पहली बार अकेली महिलाओं को भी आवेदन करने का मौका दिया गया। बगैर महरम कैटेगरी में 222 महिलाएं भी हज के लिए रवाना होंगी। वहीं 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग कैटेगरी में 1272 लोगों ने आवेदन किया है। कोरोना काल से पहले साल 2019 में प्रदेश की हज सीटों का कोटा करीब 32,000 सीटों का था। हज कमेटी ऑफ इंडिया से बीते सालों की तरह प्रदेश को 32 से 34,000 हज सीटें मिलने की संभावना थी, लेकिन प्रदेश भर से सिर्फ 26,786 आवेदन हुए, जो संभावित हज कोटे की सीटों से काफी कम है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सभी हज आवेदकों का हज के लिए चयन कर लिया है। हज यात्रियों का चयन होने के बाद प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम, वक्फ एवं हज मंत्री धर्मपाल सिंह ने सभी चयनित हज यात्रियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि हज के लिए प्रदेश से 3 श्रेणी का निर्धारण किया गया है। श्रेणी का में 70 साल से अधिक के 1272 हज यात्री एक सहयोगी के साथ चयनित किए गए हैं। श्रेणी खा में 45 वर्ष से अधिक की 222 महिलाएं बिना महरम श्रेणी में चयनित हुई हैं। उन्होंने बताया कि खास बात यह है कि इस बार बिना महरम महिला को अकेले भी आवेदन करने का मौका दिया गया। अभी तक ये महिलाएं 4 समूह में ही आवेदन करने के लिए बाध्य थीं। इन महिलाओं का समूह हज कमेटी ऑफ इंडिया खुद तैयार करेगी। इनकी मदद के लिए महिला हज सेवक को तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी चयनित हज यात्रियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर चयन की सूचना दी जाएगी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।